ओम गुरुदेव ध्यान संग्रहाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं मंगल की दूसरी राशि के बारे में। जी हां, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, मैं बात करने वाला हूं वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। अब वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कैसे रहेंगे नवग्रह, जो विध्वंसक योग या चांडाल योग जो बना है कैसा प्रभाव डालने वाला है आपकी जिंदगियों पे। ऐसे अन्य कोई बातचीत होगी हमारी और आपके बीच में, और आपके अन्य कोई मन में होंगे सवाल जिसका मैं देने का प्रयास करूँगा जवाब। अब तिवानी को यही पर प्रारंभ करता हूँ। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। भाई प्रोत्साहन मिलता है आपकी बातों से। और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कुछ अच्छी बातें हो, पॉजिटिव बातें हो, कुछ सजेशन हो तो नीचे लिख भी सकते हैं। आइए बातचीत करना चाहूँगा मैं वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में कि 1 जुलाई को नवग्रह की परिस्थिति क्या थी उनकी, और आने वाले दिनों में कैसे रहेगी वो परिस्थिति। अब उस चीज़ के बारे में मैं शुरुआत करूँ उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो भी मेरे प्रिडिक्शंस रहते हैं, अब यहाँ पर जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए विशेषता से मैं बात करना चाहूँगा। मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित ही रहते हैं। अर्थात आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में लगन कुंडली कौन सी है, तो कुंडली खोलिए, बीच में सेंटर में जहाँ पर ल लिखा होता है और उसके बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली, जिसको देख कर के कोई भी ज्योतिष आपके बारे में प्रिडिक्शन या भविष्य कथन कर देता है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए नवग्रह की परिस्थिति वृश्चिक लगन के जातकों के लिए कैसी थी आइए समझते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए नवग्रह की परिस्थिति, लगन में चंद्रमा, माँ के घर में शनि शशयोग बना करके विराजे है। और चांडाल योग के बारे में मैंने बताया था, गुरु राहु का चांडाल योग मेष राशि में 6ठे घर में विराज करते हुए सूर्य बुध की परिस्थिति अष्टम भाव में है। दोनों भाग्य के घर में शुक्र और लग्नेश, यहाँ पर अच्छी बात यह है लग्नेश मंगल केंद्र प्रभाव देते हुए, लगन को बल देते हुए, खुद के लगन को बल देते हुए कर्म के घर में विराजे है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चतुर्थ स्थान में कुंभ राशि में शनि और कर्म के घर में मंगल का षडाष्टक योग देखने को मिला है। अब मंगल भी कभी कभी, माफ़ कीजिए, केतु भी मंगल की तरह बिहेव करता है। और 12वें भाव में केतु, और जनरली 12वें भाव पे केतु पे अगर छठे घर के बृहस्पति की या सप्तम दृष्टि या फिर बृहस्पति की दृष्टि हो जाती है तो वो मोक्ष का दरवाज़ा खोल देती है। याद रखिएगा मेरी ये बातचीत को, मोक्ष का दरवाज़ा खोल देती है। आइए समझते हैं कि कैसी रहेगी परिस्थिति वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए। देखिए, आईटी, आप वेब डेवलपर है, आप ऐप डेवलपर है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप मैन्युफैक्चरर है, आफ्टर सेल सर्विस वालों के लिए मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा। आपके लिए वक्त थोड़ा कठिनाई वाला रहेगा। मैन्युफैक्चरर्स वालों के लिए भी कठिन परिस्थिति रहेगी, थोड़ी परिश्रम वाली परिस्थिति रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम या दिक्कत का सामना हो सकता है आपका। तो रोटेशन संबंधित तकलीफ हो सकती है, तो कृपया करके स्ट्रेटजी बना करके आप खुद को रखिए मार्केट में, और किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं उसको एनालिसिस करिए। मार्केट में कितनी उधारी बढ़ चुकी है और स्टॉक में
आपके गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है उसके बारे में ध्यान रखिए, तो कोई ना कोई अवश्य सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा अन्य क्षेत्रों के बारे में। देखिए, फूड, बेवरेजेस, होटल, सैलून, स्पा, आपके थिएटर्स है, जिम्स है या लॉन्ज है, तो ऐसे जातकों के लिए जो योगा सेंटर भी चलाते हैं, ऐसे जातकों के लिए नया बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए ये वक्त सही रहेगा। अब उसके अलावा अगर आप सेल्स में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, सेल्स परचेस का ही खुद का काम है और खुद के व्यापार में ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में आपको आपकी बुद्धिमत्ता से पता चल जाएगा कि मार्केट का रुख कौन सा है, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ छोड़नी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप पकड़ेंगे तो क्या वो मार्केट में रोटेट होगी, क्या वो ज़्यादा पैसा कमा करके देगी, ये सारी चीज़ों का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आपके लिए मैं समझता हूँ आपके लिए ये फ़ायदा वाला वक्त रहेगा। अब यहाँ पर मैंने कहा मैन्युफैक्चरर, सेल्स वालों के लिए, या मान के चलिए अब ऐसे मैन्युफैक्चरर है जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लिए खास करके मनी रोटेशन संबंधी तकलीफ थोड़ी सी दिक्कत का सामना आपको करवा सकती है। तो थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करिए, अलग तरीके से खुद को प्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वरना ये फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन, या मैं कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में फाइनेंशियल फ्रॉड वाली परिस्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा वृश्चिक लगन के नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, अगर आप कागज़ संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि लाइजनिंग का काम है, आप अकाउंट संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर मान के चलिए आप अकाउंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर आप लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, निवेश के संबंधित काम कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट संबंधित काम कर रहे हैं, तो इन सारे क्षेत्रों वालों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको नया बिजनेस मिल सकता है, नई ऊंचाई, नए कामयाबी, नए टारगेट जो भी आपने ऑर्गेनाइज किए हैं खुद के लिए, वो टारगेट आप अचीव भी कर पाएंगे, नए बिजनेस भी मिलेंगे। लेकिन आफ्टर सेल्स सर्विस में आपको ध्यान देना होगा, पहली बात। और दिए गए कमिटमेंट, अगर आप नया बिजनेस ले रहे हैं तो उन सैलराइज व्यक्तियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको कस्टमर ऐसे ही तो कोई बिजनेस नहीं देता है, आप पे ट्रस्ट करके अगर कोई दे रहा है और अगर आपने कोई कमिटमेंट दिया है तो उसको फुलफ़िल करने की जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा, परिस्थिति विपरीत हो सकती है नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। आपके इर्द गिर्द स्टाफ में बदलाव हो सकता है कंपनी किसी ने टेक ओवर कर ली और मैनेजमेंट चेंज हो गया, ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। उसके अलावा आपको हर परिस्थिति में खुद को प्रेजेंटेबल रखना होगा, एनर्जेटिक रखना होगा, मोटिवेट रखना होगा। कोई भी चैलेंज आए मैं डट करके सामना करने वाला हूँ। ऐसी परिस्थिति में आपको नया कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपकी छवि और भी बेहतरीन होगी। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा वृश्चिक लगन की निजी जिंदगी, लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। जी हाँ, अब ऐसा है कि अपने व्यक्तित्व को संभालिए, खुद की व्यक्तित्व को संभालेंगे तो जीवन साथी अपने आप संभलेगा। 1+1 मेक इज 2। तो ये दोनों का जो बॉन्डिंग है वो टीम वर्क है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को पहचानिए, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी पहचानिए। अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा खुद की खामियां रिसेंटली क्या डेवलप किया है, सामने वाले ने क्या खामी डेवलप किया है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तीसरे व्यक्ति की वजह से झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आपके लिए संकेत है कि आप अपनी जीवन साथी को या जीवन संगिनी को समय कम दे रहे हैं। तो ये वक्त सही है, समय ज़्यादा दीजिए और जितना हो सके उतना समय अगर आप अच्छा बिताएंगे उनके साथ में, तो मैं समझता हूँ उनके लिए ही, आपके लिए, दोनों के लिए ये अच्छा वक्त रहेगा। अब शुभ कामों के लिए, मांगलिक काम के लिए ये वक्त सही है। अब घर लेना चाहते थे या लेना चाहते थे मकान, या लेना चाहते थे दुकान, फैक्ट्री या फिर अन्य कोई प्रॉपर्टी, शुभ कामों में, मांगलिक कामों में अगर सिंगल व्यक्ति है तो सगाई से लेकर के
शादी तक अच्छे प्रसंग हो सकते हैं, दोस्तों की शादी भी हो सकती है और घर में नई चमचमाती नई कार भी आ सकती है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, अगर आप डिफेंस के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के आपको फॉर्म या एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है। आपके लिए वक्त सही है, लेकिन छोटी सी गलती आपको मेरिट लिस्ट में पीछे भी धकेल सकती है। मेरी बात को ध्यान में रखेगा। आईटी वालों के लिए, मेडिकल क्षेत्रों वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। बस फोकस रखिए अपनी पढ़ाई पर। आगे फॉरेन संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाली है। मैं समझता हूँ आपके लिए फॉरेन सेटल होने के स्टूडेंट वीज़ा पे अगर जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो ये समय सही है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा वृश्चिक लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, ये जो समय है थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने वाला है, यानी कि अगर आप गुप्त रोग से जूझ रहे थे या तकलीफ़ से गुजर रहे थे तो अलर्ट हो जाइए और जितनी हो सके चीज़ों को अन्यथा ना लीजिए, रिलैक्स रहिए। पहली चीज़, अगर गुप्त रोग आपको सता रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में मानसिक शांति रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अश्वगंधा या ओमेगा 3 का आप सेवन करिए, यकीन मानिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। उसके बाद में आपके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में तकलीफ़ होना, जॉइंट पेन होना या घुटनों में तकलीफ़ होना। तकलीफ़ होने की वजह से ही आप परेशान हो सकते हैं। अब ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये शनि और मंगल मिलकर के आपकी सेहत को इनबैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में आप खुद को प्रिकॉशंस कुछ अलग से लेने होंगे। जैसे प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको डॉक्टर क्या कहते हैं उस पर फोकस रखना है। अगर ऑपरेशन वाली परिस्थिति है, वर्स्ट सिनेरियो है, तो समझ के चलिए आपको सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन लेकर के ही ऑपरेशन वाली परिस्थिति अगर हो रही है तो मैक्सिमम ओपिनियन लीजिए। फिर कोई निर्धारित डिसीजन पे अगर आप लेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिट ये वक्त दिलाएगा। और आगे जाने से पहले, अपनी वाणी को ख़त्म करने से पहले उपायों के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। हनुमान चालीसा के पाठ करना, सुंदरकांड के पाठ करना, श्रावण मास के महीने में कम से कम 11 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाएंगे तो आपके लिए ये वक्त बेहतर होगा। और पंचामृत के साथ शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त ये वक्त जो रहेगा वो आपके लिए वृद्धि वाला ये वक्त रहेगा। तो ये थी मेरी बातचीत वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, श्री यंत्र या रत्न खरीदना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।